हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास बीएससी सेकेंड ईयर। हमारे पास लास्ट टॉपिक चल रहा था यथार्थ अवकल समीकरण, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे कोई समीकरण यथार्थ होती है उसको हम चेक करते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल कर। यानी कि वो समीकरण हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 इस तरह की फॉर्म की होती थी, और जिसमें हम आपसे कहते थे कि डेल एम अपॉन डेल वाई का मान अगर डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर है तो यह समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा ना हो, वैल्यू इक्वल टू में नहीं आ रही है, तब आप क्या कहोगे? यथार्थ नहीं है, तो यथार्थ में बदलना पड़ेगा। तो यथार्थ अवकल समीकरण में समानयन वाले समीकरण हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला जो मेथड है, क्योंकि बदलने वाले मेथड में कई तरह के विधियां हैं, तो पहली जो विधि है उसमें हम समाकलन गुणन खंड की विधि का यूज करेंगे। वो कैसे होता है पहले समझ लेते हैं उसको। तो ये विधि है हमारे पास समाकलन गुणनखंड की विधि, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड। ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमारे पास यह इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब समाकल गुणक क्या है कि वे समीकरण जो अवकल समीकरण नहीं होते, कौन से? यथार्थ वाले। उन्हें हम क्या करते हैं? साधारणतः x तथा y के विशेष फलनों द्वारा गुणा करके यथार्थ अवकल समीकरण में बदलते हैं। राइट, ये विधि है जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे फलन होंगे जो यथार्थ नहीं होंगे, और ऐसे विशेष फलनों से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास इस तरह का कोई समीकरण है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अगर मैं इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मैं इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या होगा? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये यथार्थ है या नहीं है। आप देख सकते हो भाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली टर्म होनी चाहिए। तो यहां पर देखते हैं, देखो एम का मान क्या है? एक्स। ठीक है, एक्स नहीं वाई है, माइनस के वाई। और एन का मान क्या है? एक्स। तो डेल एम अपॉन डेल वाई करोगे तो क्या आएगा? -1, और डेल एन अपॉन डेल एक्स करोगे तो क्या आएगा? +1। इसका मतलब ये यथार्थ नहीं है, लेकिन यथार्थ में हमको इसको बदलना पड़ेगा। तो यथार्थ में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि इस प्रकार की समीकरण में हम कुछ अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस टर्म को जो हमने मल्टीप्लाई किया है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्योंकि इस टर्म की वजह से ही ये जो समीकरण है वो यथार्थ में बदल जाएगी। ठीक है, कैसे बदल जाएगी वो हम देखते हैं। अब देखो, इस टर्म को अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं किस प्रकार से? डी ऑफ वाई अपॉन एक्स। यानी कि आप खुद देखिए कि जो वाई अपॉन एक्स है उसका अगर मैं अवकलन करता हूं, ठीक है, अलग से करता हूं अवकलन, तो क्या आता है? डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूं एक्स के सापेक्ष इस वाई अपॉन एक्स का। तो नीचे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स को छोड़ दोगे, वाई का करोगे तो क्या आएगा? डी वाई। फिर वाई को छोड़ोगे और एक्स का करोगे तो क्या आएगा? डी एक्स। बताओ आएगा या नहीं? यानी कि मैं इस पूरी टर्म को इस लिख सकता हूं, और फिर मैं अगर इसका समाकल करूं, डायरेक्ट समाकल कर देता हूं, समाकल करने पर मुझे क्या मिलेगा? ये कट जाएगा, वाई अपॉन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास उसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हमको सवाल में अपनी तरफ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाना है। ये जो मेथड है आपका गुणनखंड विधि,
ये यही है, इसे हम क्या कहते हैं कि एक तरह से निरीक्षण विधि भी कहते हैं। ठीक है, आपको बस देख के पता लगाना है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1/स्क्वायर से करें, इसमें और भी है 1/x स्क्वायर से करें, 1/y स्क्वायर से करें। ठीक है, अब देखो 1/y स्क्वायर से देख लो आप, x dy माइनस y dx अपॉन y स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d ऑफ x अपॉन y, नीचे y स्क्वायर आ रहा है ना, तो सेम आप मल्टीप्लाई करोगे और डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपॉन y में नीचे क्या आ जाएगा y स्क्वायर, y को छोड़ दिया x का dx हो गया। ठीक है, माइनस और x को छोड़ दिया और बोलिए y का क्या हो गया dy हो गया। ठीक है, लेकिन अब जो टर्म है आपकी ऐसी तो नहीं बनी ना, ऐसी टर्म तो बनी नहीं, इसका मतलब आगे क्या आएगा माइनस और आएगा, फर्क पड़ रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर देखो x कैसा है प्लस का है, यहाँ पर x कैसा है माइनस का है, राइट। यहाँ पर y किसका है माइनस का, यहाँ पे क्या है प्लस का, तो उल्टा करने के लिए आगे क्या लगा दिया मैंने माइनस लगा दिया। इसका मतलब ये माइनस ऑफ d ऑफ एक्स वाई के बराबर हो जाएगा, यानी कि या तो आप ऐसा लिख लो और या फिर आप ऐसा लिख लो, दोनों ही आपके पास, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों सही होंगे आपके पास। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको यहां पर अपनी तरफ से ही मल्टीप्लाई करना है, ऐसे और भी बहुत सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं। डिपेंड करता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस पर, जो दिया गया आपके पास पद है, जो भी ये दिया गया है इस पर डिपेंड करता है, याद रखना, और कुछ नहीं, इस पर डिपेंड करता है। ये क्या है, इसके हिसाब से आप 1/x स्क्वायर को करना है, 1/y को करना है। यहां पर ये भी चेंज हो जाएगा, आगे और पढ़ेंगे तो ये भी बदल जाएगा, हमेशा ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम और भी मल्टीप्लाई करना सीख लेते हैं। तो 1/xy मैं आपको दिखा देता हूं, आपके पास जो बुक है उसमें टेबल दे रखी है, तो पहले उसको भी दिखा देते हैं। यहां पर आप देखिए, जैसे हमने x dy माइनस y dx में इसमें xy से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, xy से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 1/xy का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर xy से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि x dy माइनस y dx अपॉन xy को मैं किस प्रकार से फॉर्म में लिख सकता हूं, तो आप देख सकते हैं xy का मैं डिवाइड करूं, यहां पे एक तो x से x कैंसिल हो गया, यहां बच गया 1/y dy माइनस 1, यहां पे y से y कैंसिल हो गया, यहां बच गया 1/x dx, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका मैं करता हूं इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन करने पर log ऑफ y माइनस log ऑफ x, तो इसका मतलब यहां पर क्या बचेगा log ऑफ y अपॉन x। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं डिफरेंशियल करूंगा log ऑफ y अपॉन x का x के सापेक्ष, तो मेरे पास कौन सी टर्म, यही टर्म आएगी। ठीक है, तो कौन सी टर्म आएगी, ये वाली टर्म आएगी। आप इसको चेक कर सकते हैं कैसे करके, 1/log ऑफ y अपॉन x है, तो क्या होगा 1/y अपॉन x। ठीक है, और log ऑफ और y अपॉन x करोगे तो क्या होगा, मैं थोड़ा यहां पे लिख देता हूं इसको, 1/y अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, और इसका करोगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, राइट, और ऊपर में x को छोड़ दिया y का dy माइनस y को छोड़ दिया x का dx। अब ये ऊपर जाएगा तो x अपॉन y और x dy माइनस
वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, तो नीचे बच गया एक्स वाई और ऊपर बच गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। बताओ बचा या नहीं? इसका मतलब ये है कि डिफरेंशियल ऑफ लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स, अगर इसका डिफरेंशियल करें तो वो इसके बराबर होगा। तो हम इसका सीधा का सीधा आंसर यानी कि इसके बराबर में मैं सीधा का सीधा क्या लिख सकता हूं, लॉग वाई अपॉन एक्स। और मैं अगर इसका समाकल करूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा, यथार्थ अवकल बन जाएगा। ठीक है, यथार्थ अवकल करने के बाद क्या करना पड़ेगा, समाकल ही तो करना है। यथार्थ अवकल समीकरण बनाने के बाद क्या करना है, समाकल ही करना है हमारे को। समझ में आया? ये निरीक्षण विधि हमारी। और मेथड बताऊंगा तो बहुत सारे ऐसे ही हमारे पास गुणक हैं। ठीक है, उसको मैं आपको बुक में ही दिखा देता हूं, तो आप देखिए बुक में देखिए आप। जैसे हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर है, 1 अपॉन एक्स वाई है, वैसे ही हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो, देखो पद समूह तो ये का ही है, आप अपने बुक में भी देख सकते हो आराम से। पेज नंबर है हमारा 41 और इसकी हम बात कर रहे हैं। और जिसके पास बुक नहीं है उसको वो यहाँ पर नोट कर सकता है, नहीं तो मैं उसको फोटो क्लिक करके पीडीएफ के रूप में भेज दूंगा। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये वाला अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका करोगे तो ये tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स के रूप में आएगा। ठीक है, ऐसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसमें आपस हमने इसका चेंज कर दिया, एक्स वाई अपॉन एक्स की जगह पर क्या कर दिया, एक्स अपॉन वाई कर दिया, तो साथ में जो चिन्ह है वो चेंज हो गया, चिन्ह क्या आ गया, माइनस का आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह की टर्म आपको देखनी है। ऐसे ही सेम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, तो ये डी ऑफ हाफ लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बन जाएगा। आपको याद रखना भी चाहिए, नहीं याद रखना है तो आपको एक एक टर्म को आप चेंज करोगे तब भी सेम ऐसे आएगा जैसे हमने ऊपर वाली टर्म को निकाला है। ठीक है, सेम ऐसे यहां पर बन जाएगा साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इसका अवकलन करोगे तो हमारे पास ये टर्म बनकर आएगी, साथ में ये वाला मतलब कि मल्टीप्लाई होकर ये टर्म बनकर आएगी। ठीक है, तो जब हमारे पास ये टर्म तो है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के साथ में साई वैल्यूज, मतलब कि इसके साथ में ये सभी समाकल गुणक तैयार हो सकते हैं या बन सकते हैं। तो जब हम पद समूह को चेंज कर देते हैं, पद समूह हमारे पास यहाँ पर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बन जाता है, तो हम कुछ और इंडिकेटिव फैक्टर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नीचे एक्स की वाई की पावर हमने क्या लिखा है, एन है ये। ठीक है, आप जूम करके देख सकते हो, एक्स वाई की पावर एन है और इसमें हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई डी एक्स और एक्स वाई की पावर होल एन। ठीक है, इसमें तो एक तरह से फॉर्मूला बना दिया है कि n का मान अगर नॉट इक्वल टू 1 है तो -1 अपॉन n माइनस 1 एक्स वाई की पावर n माइनस 1 बन जाएगा। अगर n बराबर 1 है तो d ऑफ लॉग x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, आपके पास इस तरह से इन टर्म्स को याद रखना है, आप फॉर्मूला प्रॉपर याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए n का मान नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, स्क्वायर क्यूब इस तरह से। ठीक है, अब और भी है इसके अंदर हमारे पास जो टर्म है उसमें आप देख सकते हैं टेबल पूरी बनी हुई है। ये वाले टर्म को पहचानना है, इनके लिए तो एक एक टर्म ही है काफी, तो ये वाली टर्म पहचाननी है। जैसे डी एक्स के साथ में दे रखा है वाई स्क्वायर और 2x वाई साथ में आ रहा है डी वाई। ठीक है, इस और देख लो आप, हमारे पास डी वाई साथ में आ रहा है 2x वाई माइनस के वाई स्क्वायर डी एक्स है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ में क्या बन जाएगा, डी ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बन जाएगा। ठीक है भाई, 2x वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। आप आराम से दे सकते हो इसको, आपको ऐसी चीज याद ही रखना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है हम हमारे हिसाब से, क्योंकि निरीक्षण विधि है हमारे पास ये। ठीक है, आप अगर याद नहीं रखोगे तो ये चीजें करके देखोगे, तो करके देखने के बाद भी आपको उल्टा काम तो बना सकते नहीं हो, क्योंकि ये जब टर्म आपस बन जाएगी,
ये टर्म आपको बन जाएगी तो आपको ये याद होगा कि ये टर्म इसके रूप में चेंज हो जाती है, तो आपको पैसे भी पता चल जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते हो y पावर 4 है तो y स्क्वायर है, y स्क्वायर है y आ जाएगा, x स्क्वायर है x आ जाएगा, x स्क्वायर y 4 तो x y स्क्वायर। ठीक है, ये सब चीजें नॉर्मल है, हम पहले भी पीछे वाले टर्म में कर चुके हैं। तो इस तरह से हम इसका सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हुए एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब एग्जांपल है, चलो इसका क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक्सरसाइज फर्स्ट एच का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फर्स्ट, y माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एग्जाम्पल तो आप कर लोगे, फिर कहोगे सर एग्जाम्पल तो आपने करा दिया, क्वेश्चन कैसे करें। तो मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे कैसे इसको पहचानना है और कैसे आप सवाल करोगे। आ जाएगा dy बराबर 0। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो आप पहचानोगे कैसे भाई? मेनली बात तो ये है कि आपको समीकरण देखने के बाद पहचानना भी तो है कि आपने कैसे उसको सॉल्व किया है। फिर सॉल्व स्टार्टिंग करने देखो कैसे करना है। ये देखो आप, ये ds के साथ में क्या है m, dy के साथ में क्या है n। ये होता है ना भाई, m dx प्लस n dy वाली फॉर्म में बनाता हूं तो इससे कंपेयर करता हूं। अब ये यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं है ये आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यहां पर चल रहा है कि ये इस प्रश्नावली का सवाल है, लेकिन पेपर में थोड़ा आएगा कि फर्स्ट एच से सवाल दिया है हमने कि आपको याद रहे। तो इस हिसाब से हम पहले चेक कर लेते हैं कि डेल m अपॉन डेल y, ये m का मान है तो y का मान आ जाएगा यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 0। और डेल n अपॉन डेल x, तो यहाँ पर देखिए आप 2x साइन y और माइनस के 1, ये है n का मान। बराबर है क्या? बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब यह है यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। ठीक है, यह यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। अब हमारे पास यथार्थ अवकल समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो हम ऐड करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। y dx माइनस, ठीक है, x dy और प्लस में है एक्स स्क्वायर साइन y dy माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर 0। राइट। अब आपने जो पढ़े हैं पद समूह, उसमें आपने एक ये पद समूह पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। स्टार्टिंग वाला पद समूह पढ़ा था, उसमें x तो था प्लस का और y था माइनस का, था या नहीं? देख सकते हो आप, ये देखिए x dy माइनस y dx, x तो था, dy था प्लस का और y था यहाँ पर माइनस का। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसी तरह टर्म बन रही है y dx, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? माइनस है, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्लस का है। तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस से इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये उल्टा बन जाए, उस तरह फॉर्म बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, अब एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, साइन वाई डी वाई माइनस डी एक्स बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस एक्स स्क्वायर का मैं अगर भाग दे दूं, अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर का भाग दे देता हूं, ये वाले का, इसे लेके आना एक्स स्क्वायर है, अलग से भाग नहीं देना। अलग से भाग दे भी रहे हो तो कट ही जाएगा। बात वही है कि टर्म तो यहां से उठानी है हमारे को, प्लस साइन वाई डी वाई माइनस के डी एक्स बराबर 0। तो आप देख सकते हो ये चीज हम पढ़ चुके हैं, माइनस डी ऑफ, बोलिए, वाई अपॉन एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स ही बनेगा। ठीक है, और ये ऐसे कैसे,
साइन वाई डी वाई माइनस के डी एक्स बराबर 0। अब क्या करना है हमारे को, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ समाकल करना है। ठीक है, तो बाय इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करोगे तो यहां पर ये जो साइन है आपका डी का वो हट जाएगा हमारे से, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो तुम आप मत लगाओ, सी लगा देंगे, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो कट जाएगा, ये रह जाएगा माइनस के वाई अपॉन एक्स। ये साइन क्या क्या होता है, माइनस के कोस वाई, और ये जाएगा माइनस के एक्स बराबर सी। माइनस माइनस हटाना है तो उसको वहां भेज दो। याद रखना कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहां पर माइनस सी लगाऊं या सी लगाऊं। ठीक है, इसमें प्लस रख सकते हैं, और x को मल्टीप्लाई करना है तो y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉस वाई इक्वल टू सी एक्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या हुआ, कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, बस ऐसे ही वैल्यू आपको पहचाननी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास जो टर्म बनी है वो इस प्रकार से हमको और क्वेश्चन भी करने की जरूरत है। हम क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, मेन बात तो यही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहां पर आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है x dy माइनस वाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब dx बराबर 0। अब देखो यहाँ पे x dy माइनस वाई डी एक्स बन रहा है, इस टर्म को याद रखना। नीचे और क्या चाहिए, या तो वाई स्क्वायर आना चाहिए या एक्स स्क्वायर आना चाहिए या एक्स वाई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब है, तो अगर इसमें से एक्स स्क्वायर लेकर यहाँ दे दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। मैं बस यथार्थ अवकल समीकरण बन जाएगी, मेरे पास यथार्थ अवकल समीकरण बन जाएगी अगर मैं यहाँ पर यहां से लेकर दे दूं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस 2x dx। तो बाय इंटीग्रेटिंग करोगे तो क्या होगा, यहां तो बच जाएगा y अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू में c, 2 से 2 कैंसिल, y प्लस x को मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे एक्स क्यूब बराबर में सी एक्स। तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही इजी सवाल है, आपको ये बताने के लिए किया सवाल कि सवाल में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हल्का सा आपको वैल्यू पुट करनी है। आगे आने वाले सवालों में थोड़ा और भी दिमाग आपको लगाना हो, लेकिन तभी दिमाग लगेगा जब आप सभी सवालों को अपने हाथों से करेंगे, वरना ऐसे लगेगा कि हाँ हो रहा है और कभी कभार लगेगा कि क्या करना है। कुछ दिक्कत नहीं आने वाली अगर क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।